बच्चों, आई एम प्रिया और आज हम लोग आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने 9th क्लास में स्टार्ट किया था, लाइंस एंड एंगल्स। और इस क्लास के अंदर हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं? मोर एंगल्स ऑब्वियसली एंड मोर लाइंस, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू। हमारे पास, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि ट्रांसवर्सल होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनका नाम हम लोग ले लेते हैं L और M, ठीक है? दीज आर टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ये पैरेलल हैं, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या होती है? ट्रांसवर्सल। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में से उनको काटती हुई निकल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल, ठीक है? अब इसके अंदर देखो भाई, कितने इंटरसेक्शंस है? दो इंटरसेक्शंस हैं, ये वाला और एक ये वाला। दो जगह मिल रही हैं ये दोनों लाइंस, मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो यहाँ कितने एंगल्स बने? एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना, चार एंगल इधर। इधर कितने बने? एक, दो, तीन, चार। तो इनका हम लोग नाम दे दें। लेट्स नेम दिस एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो आज हम जिन एंगल्स के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं वो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate interior angles, interior angles on the same side, बस, ठीक है? इन तीनों एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब इन्हीं एंगल्स में से कोई एंगल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई एंगल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर और कोई एंगल होगा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब उनमें से देखते हैं है कौन सा। सबसे पहले लेट्स गो विद कॉरेस्पॉन्डिंग। ये वाले एंगल्स और इनकी थ्योरी क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, इनका लॉजिक क्या है और एक काम क्या होता है इनका। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है? एक सेकंड उससे पहले ये समझो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं हमेशा। बताऊंगी अभी इनमें से कौन से है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी आता है इसी के अंदर समझा दूंगी। और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का सम 180 डिग्री होता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। क्या है ये इनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, एनीथिंग, जो नाम आपको देना है वो दे दो, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड भी हमेशा 180 डिग्री उनका सम होता है, ठीक है? अब देखो इसके अंदर 1 और 2 एंगल तो लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होएगा लीनियर पेयर। ऑलराइट, लेट्स गो विद कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों? देखो, पैरेलल लाइन में अगर एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो उसकी एक साइड, लेट्स से हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं, इस वाली साइड की बात करते हैं, तो बीच का एक एंगल छोड़ के ऊपर नीचे वाले एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फॉर एग्जांपल 1 और 5, 3 हट गया। 3 अगर हम कंक्लूड करें तो 3 और बीच का 5 हटा दो, 7 बच गया। हमेशा जब पैरेलल लाइंस के बीच में एक एंगल छोड़ के जो दूसरा एंगल बचेगा, उस एंगल के लाइन में, उस एंगल के, आपको कैसे अब मैं डिस्क्रिप्टिवली समझाऊं, बस समझ जाओ कि एक एंगल की साइड, जो एंगल है उसी की साइड में दो पैरेलल लाइंस अगर हों तो उनके बीच का एक एंगल हटा के जो नीचे वाला एंगल होता है वो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस साइड देखना जरा, राइट साइड में कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? एंगल 2, 4 छोड़ दो और एंगल 6। और अगर 4 को इंक्लूड कर रहे हो तो 4 हो गया, 6 छोड़ दो और एंगल 4। तो यानी कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5 बाय corresponding angle. Similarly,
एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और दूसरी साइड देखो जरा, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6 बाय, because it is corresponding angle. Similarly angle 4 will be equal to angle 8, क्यों भाई? corresponding angles। समझ में आया मैंने क्या बताया corresponding angles क्या होते हैं बच्चों? वो angles जो कि पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल के एक साइड में पड़ते हो और उनके बीच का एक एंगल जब आप हटा दो तो उसके ऊपर और नीचे वाले एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑल्दो देयर इज नो एज सच एग्जैक्ट डेफिनेशन, मैंने कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया, बट स्टिल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसवर्सल की एक साइड में ऊपर नीचे वाले एंगल्स जो है उनमें से बीच वाला एंगल हटा दो तो ऊपर और नीचे वाले एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और वो हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा बच्चों देखो, हमने एक चीज पढ़ी कि पैरेलल लाइंस के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है? क्या इसका उल्टा भी सही है कि अगर दो लाइंस, तो रैंडम लाइंस, वी डोंट नो वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, अगर दो लाइंस के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो यानी कि ऊपर वाला और बीच का एंगल छोड़ के नीचे वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो क्या वो लाइंस पैरेलल प्रूफ हो सकती है? यानी कि इसका उल्टा, इनवर्स। हमने अभी क्या पढ़ा, ध्यान लगाना, पैरेलल लाइन में 3 एंगल होते हैं तो बीच वाला एंगल हटा के ऊपर और नीचे वाला एंगल आर इक्वल और उनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर कोई दो लाइन है, उनको बीच में से किसी ट्रांसवर्सल ने काट रखा है, वी डोंट नो कि वो पैरेलल है या नहीं, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला, बीच वाला हटा के ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो, तो क्या वो लाइन पैरेलल प्रूफ हो सकती है? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, यस। इसका इनवर्स भी ट्रू है, इसका इनवर्स यानी कि अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए तो लाइन हमेशा पैरेलल होएगी, और अगर पैरेलल लाइन है तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होएंगे, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो उसमें पैरेलल लाइन होएगी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा दे रही हूँ, यहाँ पे लिख लेना, इसको थोड़ा सा लिख लो, मैं साइड में रख लूँ, ठीक है? देन विल गो फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब हम आ गए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करने के लिए आ गए हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या बोल रहे हो मैम? अच्छा आप याद करो, मैंने VOA समझाया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और उसका हैक क्या बताया था मैंने? एक्स बना हो तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और उसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी एक हैक है, उसका हैक क्या है? लेकिन उसका हैक है Z। कहीं पर भी आपको Z दिख जाए, ये और दोनों ये पैरेलल होनी चाहिए, तो उसके ये वाले एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर, देखो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब, ऑल्टरनेट का तो मतलब पता होगा ना, मेरे को एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड नहीं पता ऑल्टरनेट के लिए, आई एम सो सॉरी, बट ऑल्टरनेट इंटीरियर, अंदर की साइड वाले ऑल्टरनेट एंगल्स, दैट इज व्हाट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। और ये एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं बच्चों। दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल चाहिए, लेकिन जहां पर भी Z बना होगा, अब यहाँ देखो स्पॉट करो Z कहाँ बना हुआ है, दिस इज Z राइट, ए ये Z है, ये Z दिख रहा है। अगर ये Z है तो इसके इंटीरियर एंगल्स यानी कि 3 और एंगल 6 है ना, एंगल 3 और एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और Z कहाँ बन रहा है बताओ? Z उल्टा भी बन सकता है, ये देखो ये उल्टा Z बन रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 भी क्या हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों, समझे? समझ में आया? कहीं पे भी आपको Z बनता हुआ दिख जाए, कहीं पे भी आपको Z बनता हुआ दिख जाए, ऐसे ऐसे कहीं पे भी, वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो हमेशा 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 इक्वल होते हैं। और इनके साथ भी इनवर्स का सही कहानी बैठती है, यानी कि अगर पैरेलल लाइन है और उसके बीच में ट्रांसवर्सल है
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जरूर होंगे। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इक्वल एक दूसरे के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो लाइंस जिनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो लाइंस भी पैरेलल जरूर होंगी। मतलब वाइस वर्सा, वो भी सही वो भी सही, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला और ये वाला एंगल हमेशा होएगा इक्वल। और अगर दो रैंडम लाइंस हैं लेकिन फिर भी उनका ये और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब वो रैंडम लाइंस क्या है, पैरेलल है। इसको बच्चे कहते हैं, इसको कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं इसको, इनवर्स, जिसका उल्टा भी सही प्रूफ हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। समझे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मान लो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्रीज का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्रीज का ही होएगा। अगर ये एंगल 70 डिग्री, 70 का तो नहीं हो सकता, ये तो लीनियर पेयर है, ये वाला कितने का आएगा, 150 का। तो ये अगर 150 का है तो ये भी 150 का होएगा। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझे? समझे? ये हो गया हमारा alternate interior angles. Let's hop on to interior angles on the same side. चलो बच्चों, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का मतलब क्या है? इंटीरियर यानी अंदर की साइड वाले एंगल्स एक ही साइड पे, यानी कि जैसे कि 3 और 5, ये 5 था ना, I'm so sorry है ना, हॉटस्पॉट हो गया थोड़ा। 3 और 5 ये इंटीरियर एंगल्स है, राइट? दीज एंगल्स आर इंटीरियर, अंदर की साइड छुपे हुए एंगल्स। ये हैं बाहर वाले दबंग, दीज आर अंदर वाले एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इन दोनों का सम क्या होएगा? एंगल 3 और एंगल 5 का सम क्या होएगा बच्चे? 180 डिग्री। इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिनका सम 180 होता है ना, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जिसका सम 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिनका सम 180 होता है उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि उनका सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। जैसे 3 और 5, सिमिलरली 4 और 6, 4 और 6 का भी सम कितना होएगा? 180 डिग्रीज, क्योंकि क्या है ये? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, आज की क्लास के लिए सिर्फ ये रखते हैं। इसके बारे में हमने समझा, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड के बारे में हमने इस क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर देंगे। हमें क्या प्रॉब्लम, हमें क्या दिक्कत है? आप तब तक के लिए क्वेश्चंस करके आओ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।